हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर। आज के लेक्चर में हम लोग मेट्रोलॉजी को करेंगे और लेक्चर नंबर 20 है ये। और मेट्रोलॉजी में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी हमने अब तक थ्योरी पढ़ी है पिछले 3-4 लेक्चर में। बेसिकली आज के लेक्चर में तो मैं बल्कि वियर गेज वाले क्वेश्चन तक भी कराऊंगा, जिसमें सभी का सभी अभी तक हमने जो पढ़ा है वो कवर हो जाएगा। सभी का सभी मतलब जो मैंने 3-4 लेक्चर पहले थ्योरी पढ़ाया है। वियर जो गेजेस के अंदर वियर होता है उस तक के हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कैसे रहेंगे आपको आइडिया लग जाएगा उसमें। और एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे विद डायग्राम, कैसे डायग्राम बना के उसको ईजिली सॉल्व हम कर सकते हैं। अगर हमें डायग्राम याद है तो ये क्वेश्चन चुटकी भर में हो जाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। डिज़ाइन द जनरल टाइप ऑफ गो एंड नॉट गो गेजेस एज पर द प्रेजेंट ब्रिटिश सिस्टम फॉर अ 40 mm shaft and a hole paired designated at 40 H8 capital H8 D9 given that I is इतना और ये वाला इस रेंज में रहता है। ये सब गिवन है। IT8 की वैल्यू 25 I होती है, IT9 की वैल्यू 40 I होती है। अपर डेविएशन और वियर जो हमारा अलाउंस है वो ये है। ठीक है, हमें डिज़ाइन करना है गो और नोट गो गेज को, राइट। 40 H8 D9 दिया है, क्लियर। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है ये मैं आपको बता दूं। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है कितने का, 40 mm का है। सो देखिए, डी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, जहाँ कैपिटल डी होता है वो होता है डी मैक्स। अगर नहीं पता तो नोट कर सकते हैं। जो इसमें यहाँ पर डी आ रहा है वो होता है ये वाली वैल्यू। आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर 3 या 4 में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ। ये तो लेक्चर नंबर 20 आ गया है, पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे मिनिमम डायमीटर कितना दिया है इसमें। डायमीटर की रेंज है हमारे पास 30, देख सकते हैं। और ये है हमारा मैक्सिमम डायमीटर है। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको मेरी बात। सो 30 × 50 अंडर रूट 1500 आ गया। एक मिनट में कैलकुलेटर में ये वैल्यू निकाल दूँ। 1500 का अंडर रूट कितना है, 38.73। क्लियर है। पहले हम कैपिटल डी को निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं जो आई की वैल्यू होती है, और उसको बोलते क्या है, फंडामेंटल टॉलरेंस यूनिट बोलते हैं आई को। फंडामेंटल टॉलरेंस यूनिट। आई की वैल्यू जो कि गिवन है, देखो गिवन है यहाँ पर। ओहो, एक मिनट, ये देखिए आई की वैल्यू है पॉइंट दिस कैटो, ये हमने निकाल दिया। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। 0.4 में 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेता हूँ समय बचाने के लिए। आई हमारा यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू सॉल्व करके आई है हमारी, उसी फॉर्मूले में रखना है हमें। 0.453 डी की पावर 1/3 प्लस 0.001 डी। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू आती है 1.57 माइक्रोमीटर। आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर जो अगर आप देख रहे होंगे जो होल दिया है, इसको पढ़ते कैसे हैं, H8। देख सकते हैं आप, ये क्या दिया है यहाँ पर, H8 दिया। यहीं पर कर लेते हैं, काम करते हैं क्वेश्चन को। H8 दिया है, ठीक है। 40 H8 मतलब होल का जो एक तरह से बेसिकली होल की क्वालिटी है वो क्या है, H8 है। तो इसके लिए मुझे फंडामेंटल टॉलरेंस को देखना पड़ता है एक डायग्राम से, मतलब एक चार्ट है। चार्ट को भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, वैसे तो आपको आइडिया होगा, इसका बुक में दिया होता है चार्ट ये, लेकिन फिर भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, देखो, ठीक है।
यहाँ पर दिया है H8 और ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है IT8 इक्वल्स टू 25i, ये क्वेश्चन में गिवन है, और IT9 इक्वल्स टू 40i। ठीक है, तो ये जो होल का जो डायमीटर है हम ये कितना दिया है 8, H8 के हिसाब से जो फंडामेंटल टॉलरेंस है कितनी होती है 25i गिवन है, और उसके लिए कितनी होती है 40। ये चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसको। तो ये देखो, ये क्वेश्चन में दिया है ना, दिया है, गिवन है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखें इसमें, ठीक है, अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट भी यहाँ पर हमें दी है। तो सबसे पहले आप 25i को निकाल लीजिए, 25i। ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल टॉलरेंस रहेगी दैट इज 25i, कितनी आएगी 25i, यही गिवन होता है ना। तो ये फंडामेंटल टॉलरेंस आ जाएगी हमारी। आई की वैल्यू हमने 25 इंटू 1.573 आई है, 1 शायद इतनी आई है, 1 था शायद, है ना। चलो ये तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये लगभग जो हमारी वैल्यू आती है 39.275 माइक्रोमीटर आती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूँ तो 1000 से मेरे को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो लगभग 0.039 mm आ जाएगी हमारे पास। क्या निकाल रहे हैं हम, फंडामेंटल टॉलरेंस, जो जितनी वो टॉलरेंस की वैल्यू है वो। अच्छा, अगर होल के लिए बात करूँ, फंडामेंटल डेविएशन क्या होती है, 0 होती है, वो तो उसी होल बेसिस सिस्टम के लिए ना, बेसिक लाइन से जुड़ा होता है। ठीक है, अच्छा अब होल की अगर आपसे कोई लिमिट पूछता है, बेसिक साइज हमारा 40 है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ होल की, अगर आपसे पूछेगा भाई होल का बताओ क्या हिसाब किताब है आपका, तो इसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको कैसा बनेगा। देखो समय लगता है इन क्वेश्चंस को समझाने। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कोई दिक्कत, मतलब फर्स्ट टाइम वालों के लिए अगर पहले आता है अच्छी बात है, बट मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, यही है। कई लोगों को लगता है कि बहुत स्लो है, लेकिन इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा ये तो अगर फंडामेंटल डेविएशन होल वाले के लिए तो 0 रहेगी। ठीक है, हम होल बेसिस सिस्टम लेके चल रहे हैं, और शाफ्ट वाले के लिए हम लोग ये बना लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब ये जो टॉलरेंस है ये मैं कह रहा था 0.039 है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, इसमें जो हमने ये क्या निकाली है, हो फंडामेंटल टॉलरेंस निकाल दी है इसके हिसाब से, मतलब ठीक है, होल ये 0 हो गया है। होल की लिमिट्स वगैरह भी हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। इसी तरह से शाफ्ट का कितना दिया, D9 दिया है, D9 दिया है। तो इसके लिए हमने देखा था वो जो वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, फंडामेंटल डेविएशन फार्मूला दिया हुआ है, इसी तरीके से हम लोग इसमें फंडामेंटल डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी होती है इसकी फंडामेंटल दिया हुआ है क्वेश्चन में। भाई फंडामेंटल डेविएशन देखो ये लिखा है यहाँ पर, अपर डेविएशन ऑफ द शाफ्ट, मतलब ये डेविएशन है इस बेसिक लाइन से कितना नीचे जाएगा, दैट माइनस में दिया है। देखो दिया है ना, डी हमने निकाल दिया है, तो हम यहाँ से डेविएशन निकाल सकते हैं शाफ्ट की। मेरी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन में ई वाले पार्ट में देखो गिवन है ये, और ये क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा आ रहा, लेकिन इसका इस्तेमाल हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आ ही सकता है ये, SSC मेंस में आ सकता है, IES मेंस में आ सकता है। ठीक है ना। तो अब हमने बेसिकली क्या निकाला, अपर जो ये दिया हुआ इस वैल्यू को निकाला है सॉल्व करके। ठीक है, -16, ओके, डी की वैल्यू हमें 38.72 आई थी, 73, और उसकी पावर 0.4। 1 मिनट में निकाल देता हूँ कैलकुलेटर से। तो ये लगभग आ गई है हमारी mm में माइनस के 0.0 mm, और ये ऑन द स्पॉट में कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन मिस्टेक की माफ़ी। ठीक है, फंडामेंटल डेविएशन, ये वाली वैल्यू है ना। अच्छा, अब हम होल की और शाफ्ट की लिमिट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर बेसिक साइज है होल का, ओके, इस वाली लाइन पे ही है,
और यहाँ पर हाईएस्ट साइज़ इसका क्या आ जाएगा, होल का, हाईएस्ट लिमिट ऑफ होल, इसमें 0.39 जोड़ देंगे, ये 40 है तो ये कितना आ गया 40.039। समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको इसमें, ठीक है। टॉलरेंस जोन भी 0.039 का हमने निकाल दिया। इसी तरह से हम शाफ्ट का निकाल लेंगे। तो टॉलरेंस कितनी होती है इसमें, गिवन है 40 आई होती है, आई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये डेविएशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट, 40 इंटू 1.573 डिवाइड बाई 1000, 0.063 mm। खुद क्वेश्चन करोगे ज़्यादा अच्छा है, मैं तो बस एक तरह से आपको करा के दिखा दे रहा हूँ। 0.063 mm आ गई है आपकी वैल्यू। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है, अब हाईएस्ट लिमिट शाफ्ट की कहाँ आएगी, ये वाली आएगी। जब आप इसमें ये डेविएशन कितनी आई है हमारी 0.080, माइनस में आई, नीचे चल रहा है वैसे भी, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट लिमिट आएगी यहाँ पर इस पॉइंट पे शाफ्ट की, क्योंकि इधर से धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, तो यहाँ तो कम कमी आई है, धीरे धीरे और कमी आ जाएगी इस पॉइंट पे, और नेगेटिव तक आएगा, तो ये लोएस्ट लिमिट ऑफ शाफ्ट होता है ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया 30.08, घटा दोगे आप इसमें तो 13.92 आ जाएगा। इसमें ये जो डेविएशन हमारी आई है सॉल्व करके 0.063 आई है, तो इसमें और घटाना पड़ेगा 0.063। आप इसमें जब घटाओगे तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 39.87, ठीक है, हाँ सही है। तो इतनी वैल्यू ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, इस तरह से आपने क्या निकाल दी, लिमिट निकाल दी है शाफ्ट और होल की, इस तरह से हम इसको कर सकते थे, ठीक है। अब हमें गो नो गो गेज को डिज़ाइन करना है, तो हमें पता है जो गेज टॉलरेंस होती है 10% होती है वर्क टॉलरेंस की, यही हमने पढ़ा है ना। तो इसको तो हम अपन रब करते हैं, दोबारा से इसको बनाते हैं, ये बनाया। सबसे पहले तो कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं यहाँ पर नीचे, कि जो हमारा गेज टॉलरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस। ये हमने पढ़ा था 19th लेक्चर में, है ना। तो गेज टॉलरेंस होल के लिए कितना आएगा, क्योंकि उसका 0.039 था, बैक करके देखिए आप, मेरे को तो याद है। तो गेज टॉलरेंस कितना हो जाएगा, लगभग 0.0039 mm आ जाएगा। क्या आएगा ये गेज टॉलरेंस, इसको नोट करके रखना, गेज टॉलरेंस आ गया। इसी तरह से वियर टॉलरेंस क्या होगा होल का, होल के लिए कर रहा हूँ और मैं ये वियर टॉलरेंस, वियर टॉलरेंस क्या होगा, इसका भी 10% होता है, वो 0.0039 mm। सही है ना, यही पढ़ा हमने अब तक। इसी तरह से हम शाफ्ट के लिए भी निकाल सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स याद रखना बस। अभी शाफ्ट के लिए 0.063 था, तो गेज टॉलरेंस शाफ्ट के लिए क्या आएगा, गेज टॉलरेंस 0.0063 mm, और वियर टॉलरेंस क्या आएगा, शाफ्ट के लिए निकाल रहे हैं हम ये 0.00063 mm। क्लियर है, सही है। अब अगर आपको इसमें याद हो डायग्राम, डायग्राम मेनली याद रखना है आपने, जो मैंने आपको सिखाया था 19th लेक्चर में। क्या बताया था इसमें, ये वाली वैल्यूज हम याद रखेंगे। इसको रब करते हैं सबसे पहले तो ये हमारी बेसिक लाइन होगी है, ठीक है। और ये हम अब यहाँ पर डेविएशन बनाने वाले हैं। क्लियर, यहाँ पर आफ्टर फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट, यहाँ पर हमने ये नीचे बना दिया इसका, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ठीक है, तो ये होल के लिए बना, ये हमने शाफ्ट के लिए बना दिया। ओके जी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो लाइन बनेगी इसके अबाउट बनेगी, जो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर एक लाइन बनती है और एक यहाँ पर लाइन हमारी बनती है, ठीक है। तो हमने डायग्राम क्या बनाया था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से
गो गेज में ही टॉलरेंस, वियर टॉलरेंस हमें लेनी पड़ती है, गेज टॉलरेंस लेनी पड़ती है, ठीक है। नो गो का कहाँ बनता है, तो ये मैंने आपको बनाया था, ये नो गो का बनाया था इधर, और ये इसके ऊपर बनाया था अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वियर, ये यहाँ नीचे की साइड बना था, सही है, शाफ्ट के लिए, और ये इधर बाहर बनता है। ये हमने याद रखा था, याद क्या समझा भी था। और वियर टॉलरेंस वगैरह किधर थी, ये अपनी वियर टॉलरेंस, गेज टॉलरेंस, यहाँ पर नॉट गो वाले में हम देते नहीं है, ये भी बताया था मैंने, पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, डायरेक्ट इस लेक्चर में आने का फ़ायदा नहीं है। ये भी अपना वियर टॉलरेंस है। डायग्राम में समय लगता है बनाने में, बट समझ आएगा आपको इससे। अब क्या है, 0.039 ये है, 0.0039 ये है, ये कितना है, 0.039 mm है, ये होल के लिए है ना, और ये 40 इसका बेसिक साइज है, ये 40.039 है ना, ऐसे ही बनाया था हमने ना। चलो, तो ये कितना था हमारा, ये वाली 0.063, क्लियर। ये WT है, ये GT है, ये GT है, GT मतलब गेज टॉलरेंस, ये WT है, ये GT है, ये GT है, GT मतलब गेज टॉलरेंस, ठीक है। कितनी है ये, 0.0063, 0.0063, और ये वाली वैल्यू कितनी है इसके लिए, 0.00063, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 0.00039, और GT कितनी है, 0.003। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है समझ आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वियर किधर होता है, इसमें इधर होता है, और इसका किधर आता है, इधर। मैंने बताया था आपको ये सब चीज़ अच्छे से, पहले आपको जाना पड़ेगा बैक साइड, ठीक है जी। अब होल के लिए अगर आपको हाई लिमिट लो लिमिट वगैरह निकालनी है, अब आपको मतलब प्लग गेज को एक तरह से, मतलब होल के लिए हम निकालें तो वो प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे। गो प्लग गेज कौन सा है, इधर यहाँ पर डिज़ाइन होना है, ठीक है। गो गो नॉट गो ऐसे ही करा था हमने, है ना, नॉट गो, जल्दबाजी मत करिएगा, है ना। तो बेसिकली हमें अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो बेसिक साइज में हम लोग वियर टॉलरेंस जोड़ देंगे, ये इसका क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगी, है ना। कहाँ पर होगा ये, इस जगह पे, ये थोड़ा सा वियर टॉलरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ता है, यही बताया था मैंने। तो कितना आएगा जी, लो लिमिट कितनी आएगी, अब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, डिज़ाइनर बन गए हम। लो लिमिट निकालनी है होल की, तो बेसिक साइज में हमें क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, वर्क टॉलरेंस, वियर टॉलरेंस सॉरी, हमारी कितनी है, 0.00039, ऐसा ही है ना। तो ये इसकी लो लिमिट होएगी, कितना आ जाएगा ये, 40 पॉइंट। अब क्वेश्चन करके थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर इसकी हाई लिमिट निकालनी, भाई हाईएस्ट साइज़ कितना आप ले सकते हो, कितना मैक्सिमम मतलब ये वाली वैल्यू कितनी, अब गेज वाला टॉलरेंस भी हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, सही है ना। होल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो इसमें 0.039 और जोड़ देंगे, .0039 मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, हाई लिमिट आ जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 0.0039 ऐड करा, 40.0000 कितना आ गया, 429, ये इसकी हाई लिमिट आ गई, ये इसकी हाई लिमिट आ गई, ये वाले, और ये इसकी क्या है, लो लिमिट है। क्लियर। नोट गो को भी डिजाइन कर दोगे, नहीं, नोट गो को भी हम कर सकते हैं, बस समझ ही रहे होंगे बेसिक साइज में। पहले तो फंडामेंटल ये टॉलरेंस जोड़ो 0.039, तो ये इसकी लो लिमिट होएगी, जितना ऊपर को बढ़ेगा साइज बढ़ रहा है ना भाई, प्लस में जा रहा है ना इधर को,
तो ये इसकी हाई लिमिट हो जाएगी। 0.0039 जोड़ के यहाँ पर आ गया 40.039, इसमें 0.0039 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा। इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, नोट गो को डिज़ाइन कर दिया हमने यहाँ पर। नोट गो प्लग गेज, होल को किससे ना, प्लग गेज। ठीक है, यहाँ किससे, स्नैप गेज से नापेंगे। ठीक है, देखो ये भी आसान है। अब अगर आपसे इसकी कोई पूछेगा हाईएस्ट लिमिट क्या होगी, हाईएस्ट लिमिट अब इस पॉइंट पे आएगी और घटाएंगे हम, लोएस्ट लिमिट यहाँ पर आएगी गो गेज की, है ना। हाईएस्ट लिमिट कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। लोएस्ट लिमिट कहाँ, क्योंकि जितना हम इधर जा रहे हैं नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है ना, तो वो लो लिमिट आएगी। और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। एक आता मैं बता देता हूँ, जैसे हाई लिमिट पूछी है, हाई लिमिट इसकी, तो बेसिक साइज़ में आपने ये फंडामेंटल डेविएशन, तो अच्छा हाँ, ये फंडामेंटल डेविएशन भी घटानी है 40 में से, ये भी घटाना पहले। सही बात है ना, जो हमारा मुझे लग रहा है 0.08 आया था, इसको मत भूल जाना। ये 0.063 है, ये सब लिखा है देखो, सब आपने कैलकुलेशन करते। 40 में से ये घटाओ, यहाँ तक आओगे, फिर यहाँ ये घटा दो, तो ये इसकी क्या आएगी, हाई लिमिट है। ये इसकी लो लिमिट है गे गेज की, और ठीक है गो गेज की। ओके, ठीक है, मेरे हिसाब से जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट किया है हमने ना, इस तरह से आप लो लिमिट भी निकाल दोगे सब कुछ इसमें घटा के, तो ये इसकी नॉट गो गेज को भी हम इसमें कर सकते हो। उसको डायग्राम से भी आप इसमें दिखा सकते हो। वियर अलाउंस अगर आपसे पूछने लग जाए तो ये दोनों हमारे वियर अलाउंस है ना। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को ये डायग्राम अच्छे से याद है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई दिक्कत आने वाली। समझा मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से दिया था, क्यों इधर की साइड लग रहा है और ये क्यों नीचे आ रहा है, समझना भी ज़रूरी है उसके लिए। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। जस्ट अ मिनट, नहीं ये नहीं है, हाँ ये है। सेम क्वेश्चन है, इससे आसान है बल्कि। यहाँ पर वियर टॉलरेंस का भी इसमें यूज़ नहीं होगा। इसने गो और नो गो गेज को कहा है, और H8F9 सेम 25, और इसमें डायमीटर की रेंज कितनी थी, 18 और 30। अंडर रूट में 18 इंटू 30 कैपिटल D निकल जाएगा। फंडामेंटल से शाफ्ट की ये दी है, तो सेंटर से नीचे आएगी बेसिक लाइन से। मल्टीप्लायर भी दिया 25 और 40 आई उसी तरह से। अच्छा, वियर टॉलरेंस दिया है गेज, वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये मेड इजी का क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, लेकिन देखो मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन कराया, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पर। ठीक है, और कोशिश करना कि उसी तरीके से अंडर रूट D वगैरह ये सब निकाल के आप इसमें कर सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने बताया कि स्केच कर, मतलब उसको स्केच से पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा के गेजेस को कहाँ कहाँ आ रहे हैं और दिखा सकते हैं उसमें। तो अगर आपने ये 2-3 लेक्चर देखे हैं, पिछले 4-5 लेक्चर, तो आपको ये वाला जो टफ़ टॉपिक था गेजेस का, वो आपको समझ आने के काफ़ी चांस हैं। 70-80-90% काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग इंटरफेरोमेट्री को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कंपैरेटर्स को पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो पहले लेक्चर्स बनाए हैं स्लिप गेजेस वगैरह, वो सब बना रखे हैं उसमें, राइट। तो आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।